हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू वारसा कायदा, हिंदू एकत्र कुटुंब की फैमिली, हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनरी जिसको हमारी बॉम्बे स्कूल का कानून लागू है, उसके बारे में मैंने आपको मालूमात दी। आज मैं आपको बताऊंगा कि एकत्र हिंदू कुटुंब की कोई मिलकत है जो उनके पूर्वजों से चली आ रही है, बरसा बरस से चली आ रही है, कभी कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी मिलकत कि जिसके सभी सदस्य बगैर किसी विवाद के एक दूसरे को अपने हक से वंचित न करते हुए, किसी पर अन्याय न करते हुए कौटुंबिक व्यवस्था यानी फैमिली अरेंजमेंट या फैमिली सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। अब फैमिली अरेंजमेंट के तहत अगर सभी सदस्यों को, एकत्र हिंदू कुटुंब के सभी सदस्यों को उनके पूरे पूरे हिस्से देते हुए, सभी की सम्मति से, खुशी से, किसी पर अन्याय न करते हुए, किसी को अपने हक व हिस्से से वंचित न करते हुए, कम व ज़्यादा ना करते हुए अगर कोई फैमिली अरेंजमेंट कर लेते हैं और उसके तहत अपनी अपनी ज़मीनों के कब्ज़े भी ले लेते हैं और उसकी जाकर तहसील में नोंदनी करा लेते हैं, 7/12 उतारे बन जाते हैं, उसको बरसाहा बरस बीत जाते हैं और समझ लीजिए कि 10, 12, 15, 20, 25 बरस गुजर गए, कभी कोई विवाद नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, किसी ने शिकायत तक नहीं की कि ये जो फैमिली अरेंजमेंट था ये मेरे खिलाफ था या मुझे वंचित किया गया किसी हक से। तो ऐसी सूरत में बरसों बीत जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है और ये कहता है कि ये जो फैमिली अरेंजमेंट है ये मुझे कबूल नहीं है, और वो बिना कारण ऐसा कहता है, उसका कोई हक से वो वंचित नहीं किया गया, इतने वर्षों तक वो खामोश रहा, और अगर वो फिर से चाहे कि मैं ये डिस्प्यूट को ओपन करूं, पार्टीशन कहकर इसको रीओपन कराऊं, तो वो ऐसा नहीं कर सकेगा। ये अदालतों के फैसले हैं, बशर्ते कि ऐसा फैमिली अरेंजमेंट पूरे पूरे न्याय के साथ किया गया हो, सभी की सम्मति से किया गया हो, कोई फ्रॉड, धोखा, फरेब या किसी पर ज़बरदस्ती नहीं की गई, जिसको उर्दू में कहते हैं बिला जबर इकराह। अगर ऐसा कोई फैमिली अरेंजमेंट है तो उसको रीओपन करके डिस्प्यूट नहीं खड़ा किया जा सकता। अब ऐसा फैमिली अरेंजमेंट बरसा बरस का, 20 बरस, 25 बरस पहले का, ये राइटिंग में हो ये भी ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक ये मामला क्लियर है। लेकिन अगर इसमें कहीं भी 9 सितंबर 2005 के जो हुकूक बेटियों को दिए गए हैं उसकी जद में अगर वो आता है, उस कायदे की पकड़ में वो आता है, उस लिमिटेशन के अंदर लाने की कोई कोशिश करता है कि जो 9 सितंबर 2005 के 12 की जो हालत है, तो फिर उसको ज़रूर चैलेंज किया जा सकेगा। अब अगर ऐसा फैमिली अरेंजमेंट है, अगर इसका कोई मेमोरेंडम बना लिया गया तो उसको ज़रूर रजिस्टर्ड करा ले, क्योंकि वो एज ए पीस ऑफ एविडेंस इट कैन बी यूज्ड इन द कोर्ट एंड द अपोनेंट्स विल नॉट बी एबल to ask the court to discard the mentioned family arrangement. It can't be invalidated at the instance of any of the parties to the suit or the members of the Hindu joint family. अब एक और प्रश्न यहाँ पैदा होता है, एक है फैमिली अरेंजमेंट, एक है फैमिली सेटलमेंट, दोनों लगभग सेम है लेकिन इनमें फर्क भी है। सेम कैसे है? एक व्यवस्था है, कौटुंबिक व्यवस्था है। फैमिली अरेंजमेंट जो किया जाता है उसको कहेंगे कि सभी मेंबर्स, सभी सदस्य फैमिली के बैठकर बगैर किसी विवाद के, बगैर किसी के फ्रॉड के, किसी किस्म के, किसी पर ज़बरदस्ती के, किसी पर अन्याय ना होते हुए, किसी को उसके हक से वंचित ना करते हुए बैठकर बिल्कुल तय कर लेते हैं कि ये हम अपना गोया बंटवारा ही कर ले रहे हैं फैमिली अरेंजमेंट के तहत। अब उनका ये इंटेंशन होता है, उनका ये इरादा ही होता है कि अब इसके बाद कोई वाटनी नहीं, कोई पार्टीशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं। अब फैमिली सेटलमेंट क्या है? सभी सदस्यों ने मिलकर ये तय नहीं किए कि हमने हमारे कब्जे, हमारे हिस्से पूरी तौर से विभक्त कर लिए। एक कौटुंबिक व्यवस्था, तात्पुरती कौटुंबिक व्यवस्था बोलकर उन्होंने अपने ज़मीनों के गोया बंटवारा इन द not in the actual sense of the term partition and batwara and watni, not in the actual sense of the term, but for the sake of taking possession of severed share,
ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनका पक्का से इरादा नहीं होता कि कुछ अलग कर ले। कोई दूसरे गांव में बसता है, कोई वो गांव में बसता है, प्रॉपर्टी कुछ ये गांव में है, प्रॉपर्टी कुछ वो गांव में है, कुछ प्रॉपर्टी शहर में है, अलग 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 हैं। अब वो सब एक साथ हो नहीं रहा है। कोई एक व्यक्ति जो जिस बस्ती में रहता है वहाँ की ज़मीन को देख रहा है, उसने उसको फैमिली सेटलमेंट के तहत सबकी मर्जी से अपने नाम से कर लिया, सात-बारह वगैरह बना लिया, दूसरे ने बना लिया, उधर शहर वाले ने बना लिया। ये कौटुंबिक व्यवस्था है, ये फैमिली सेटलमेंट है। इसमें इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें ज़रा भी अन्याय हुआ और कोर्ट के अंदर मामला पहुंचा, किसी को 50 एकड़ मिल गई, किसी को 10 एकड़ मिली, फैमिली सेटलमेंट के हिसाब से, कौटुंबिक व्यवस्था के हिसाब से, दिस विल नॉट अमाउंट टू पार्टीशन। ये कभी भी कायदेशीर वाटनी या कायदेशीर सेवरेंस ऑफ शेयर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एयर्स और द मेंबर्स ऑफ द हिंदू एकत्र कुटुंब की ऐसा नहीं होगा, उसको चैलेंज किया जा सकेगा। इसी सूरत में अगर ऐसे फैमिली सेटलमेंट में कोई कोर्शन नहीं, फ्रॉड नहीं, किसी पर अन्याय नहीं और सब ठीक ठाक तरीके पर कर लिया गया, तो उसको मेमोरेंडम करा ले उसका और उसको रजिस्टर्ड करा ले, उसका इंटेंशन ज़रूरी है। अब यहाँ फैमिली अरेंजमेंट और फैमिली सेटलमेंट का फ़र्क बहुत अच्छे से वाजे कर दिया है ऑनरेबल जस्टिस फाजल अली एंड ऑनरेबल जस्टिस V.R. कृष्णा अय्यर ने अपने एक फैसले में इसको बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया है। फैमिली अरेंजमेंट क्या है भाइयों? फैमिली अरेंज का मकसद, फैमिली अरेंजमेंट का उद्देश्य किसी फैमिलीज को, किसी कुटुंब के, हिंदू एकत्र कुटुंब के सदस्यों को बरसहा बरस तक अदालतों में लड़ते रहने के लिए, एक दूसरे के दिलों में नफरतें बढ़ाने से बचाने के लिए, अदालतों के झगड़ों से बचाने के लिए, जिंदगियों को तबाह व बर्बाद होने से, रिश्तों की जो गरिमा है, रिश्तों की जो मोहब्बत है, अहमियत है, उसको ख़त्म न करने के लिए ये फैमिली अरेंजमेंट का मकसद उन्होंने उसको बयान किया है कि बिला वजह अदालतों में ना लड़ते फिरे, नफरतें ना बढ़ाए, खून के रिश्तों में नफरतें चली आती हैं। देखने में आता है भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। कई जगहों पर तो कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए। ये मेरे तजुर्बे में है, बहुत से लोगों के तजुर्बे में है, हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, अखबारों में पढ़ा है, टीवी में देखा है, आज भी देख रहे हैं। ये मकसद था। इसको बड़े अच्छे तरीके से मैंने जिन जस्टिसेस, ऑनरेबल जस्टिसेस का नाम लिया है, उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से वाजे कर दिया है। तो उसका मकसद ही यही है फैमिली अरेंजमेंट का। पार्टीशन अपनी जगह है, फैमिली सेटलमेंट भी अपनी जगह है, मैंने वो भी आपको वाजे कर दिया। दोनों में ज़रा सा फ़र्क है। अब इसका मतलब क्या ये हुआ कि कोई हिंदू एकत्र कुटुंब पार्टीशन ही ना करे, उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही ना करे, 9 सितंबर 2005 की परिस्थिति को भी ना देखे? ऐसा नहीं है, तमाम बातों को देखना होगा। पार्टीशन का होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि पार्टीशन फैमिली अरेंजमेंट के तहत वो पार्टीशन साबित हो रहा है, फैमिली सेटलमेंट के तहत पार्टीशन साबित हो रहा है, बगैर किसी को किसी पे ज़बरदस्ती किए, किसी पर जबर किए, किसी के साथ अन्याय किए कि अगर वो फैमिली सेटलमेंट, फैमिली अरेंजमेंट किया जा रहा है तो उसको पार्टीशन भी कंसीडर किया गया है। जस्टिस ने क्या कहा? तो फिर क्या हुआ? जस्टिस ने क्या कहा? तो इसके बारे में ऑनरेबल जस्टिस फाजल अली और ऑनरेबल जस्टिस V.R. कृष्णा अय्यर ने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि अदालतों में पार्टीशन के दावे लाए, बरसा बरस तक लड़ते रहें, फैमिली के कुटुंब के सदस्य ज़िंदगी भर परेशान रहे, अदालतों के चक्कर काटते रहें, एक दूसरे से नफरतें करें, खून के रिश्तों में कड़वाहट आ जाए। तो इन चीज़ों को से बचाने के लिए इस तरीके का फैमिली अरेंजमेंट कहा गया है। लेकिन अगर ये पार्टीशन करना चाहते हैं बाकायदा, तो पार्टीशन करना होगा, उसको रजिस्टर्ड करना होगा, ये अपनी जगह ज़रूरी है, अहमियत इसकी। लेकिन ऐसा पार्टीशन जो फैमिली अरेंजमेंट और फैमिली सेटलमेंट से बरसा बरस पहले की, 15, 20, 25 बरस पहले के मामलात हैं, तो वो एक तरीके से ओरल पार्टीशन भी उसको कंसिडर किया जाएगा। मुख्तलिफ फैसले हैं अदालतों के। मैं इस बात को और क्लियर करूँगा अगले एपिसोड में। मैं ये बताऊँगा कि कोई एक फैमिली है, कई उसमें सदस्य हैं, माइनर्स हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ हैं, तो क्या सभी प्रॉपर्टीज़ की देखरेख कर सकते हैं, उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं, फैमिली की ज़रूरतों के लिए ट्रांसफ़र करना, ख़रीदना, खरीदो फरोख्त करना कर सकते हैं? तो उसके लिए कर्ता होता है। कर्ता कौन होता है, उसके अधिकार क्या होते हैं, इन तमाम बातों की मालूमात मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगला एपिसोड भी ज़रूर देखिए।